फिर ना अभी इसके साथ भी इयररिंग्स भी आए थे। देखो मुझे इसकी इयररिंग ढूंढने दो, मुझे पहले करके रखना चाहिए था ना। ये कहाँ है? ये देखो ऐसे ही है, बस इसके इयररिंग्स ना हैवी हैं। देखो ये जो ऊपर का है ना, ये लिटरली सेम है, पर ये कैसे दिखाऊं, रुको रुको, नहीं आ रहा। ब्लेस यू। देखो मस्त लग रहे हैं ना। ये थे इयररिंग्स इसके, और इसमें ना मतलब 2 इयररिंग्स, और इसमें मांग टीका भी आया था। आप इसका मांग टीका देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। मैं तो पागल हो गई थी, मुझे इतना पसंद आया था। 250 का दिया था उसने, कम नहीं कर रही थी उससे। बोलो अच्छा नहीं लग रहा, बोल के दिखाओ कोई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कितना सुंदर लग रहा है, इतना चौड़ा। वो पंजाबी पंजाबी गाने नहीं होते, पंजाबी गाने जिसमें गिद्दा विद्दा पाते, उस पर कितने मस्त लगेंगे। उस टाइम पे मेरे बड़े बाल थे ना, तो मैंने ऐसे बाल खोल के ऐसे साइड में ऐसे करके और पहना था। मस्त लग रही थी मैं, मस्त लग रही थी उस दिन। मेरी बहन ने भी बोला सेल्फ तारीफ। ये उसका दूसरा ईयरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सब कितना मस्त लगता है। फिर मेरे हस्बैंड ना, उन्होंने मुझे लास्ट ईयर एक साड़ी दिलाई थी करवा चौथ पे, वो ना बैंगनी कलर की है, पर्पल कलर की, तो उसके साथ इयररिंग्स नहीं थे, तो वो ये वाले लेके आए थे। चांद वाली इसी बोलते हैं ना, चांद वाली किसे बोलते हैं, चांद वाली मुझे नहीं पता, पर ये इतना सुंदर कलर है, देखना पर्पल कलर इतना प्यारा है। वो लेके आए थे, वो लेके आते हैं मेरे लिए बहुत सारी इयररिंग्स लेके आते हैं। उनको ज्वेलरी शॉपिंग करना पसंद है, और उनको मेरे लिए भी शॉपिंग करना पसंद है ज्वेलरी वाली। देखो कितने सुंदर हैं, थोड़े से रस्टी हो गए हैं, पर ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। देख रहे हो, एकदम मस्त लगते हैं। तो मैंने ये शिवांश की स्कूल की मीटिंग थी ना, तब पहने थे, उसकी स्कूल की मीटिंग में। और फिर रैंडम किसी भी दिन जाके वो ले आते हैं ऐसे। ये मेरे पास एक साड़ी थी, मुझे याद नहीं है, मतलब है याद मुझे, मेरे को इनके यहाँ से मिली थी। इनके यहाँ से 5 साड़ी आई थी ना, उसमें से एक साड़ी पिंक कलर की थी, और उसमें ना स्काई ब्लू कलर का बूटा बूटा सा था, मतलब उसका डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा है। मैं ढूंढ के दिखाऊंगी ना किसी दिन, अपनी शादी की साड़ियाँ दिखाऊंगी तब। तो ये है एक, ये ना कलर थोड़ा ऐसा है कि आप, मैं ना जनरली कलर नहीं लेती, कलर वाले इयररिंग्स नहीं लेती, क्योंकि फिर वो आप ना ऐसे किसी के साथ भी स्टाइल नहीं कर सकते। आपको थोड़ा ये सोचना पड़ता है। तो जो भी कलर वाले होंगे ना, वो मैंने बहुत सोच समझ के लिए होंगे। अब जैसे ये है ना, ये आप किसके साथ पहनोगे, वाइट के साथ पहन सकते हो, ब्लैक के साथ पहन सकते हो, स्काई ब्लू के साथ पहन सकते हो, मे बी सम अदर, पर क्या है, देखो इस पर भी अच्छा नहीं लग रहा है इतना, तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं पहना है। मैं जनरली उस साड़ी के साथ ही इसको पहनती हूँ। फिर मैंने ये लिए थे, ये कितने चले थे आपको तो पता ही है, आज अभी भी चलते हैं। अगर आप बाज़ार में जाओगे ना, किसी भी लोकल मार्केट में चले जाओ, अभी ये इतने चलन में है ना, इतने। पर इसका मेरे को प्रॉब्लम ये लगता है कि अच्छे तो लगते हैं कान में, पर ये छोटा है, मतलब कान क्या कहते हैं इसको, ईयर कफ कहते हैं ना, शायद ईयर कफ कहते हैं। अब देखो मैंने ये मान लो लगाया, ये लगाया मैंने ईयर कफ करके। आउच, एक सेकेंड, देखो ये कैसे उल्टा सीधा, मतलब पहनो, उसको पहनने के भी झंझट है, और फिर ना ये टिकता नहीं है, उसके भी झंझट है। या तो हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा होता हो, क्योंकि मैंने ये पहन के तो कोशिश करी थी, पर ज़्यादा देर नहीं पहन पाई थी मैं इसको। देखो अभी छोटा है ना ये, मैं चाहती हूँ पूरा कान ढके, आधा आधा कान ढकता ना अच्छा नहीं लगता, पर ये मस्त लगते देखने में। ये भी मैंने 30 रुपए के लिए थे, हम लोकल मार्केट में गए। देखो मस्त लग रहा है, यही पहने रहूँ क्या मैं? देखो ये यहाँ तक होता तो और अच्छा लगता, यही पहने रहूँ क्या मैं? अगर बाल एक साइड कर लूँगी ना तो यही पहने लूँगी। पता नहीं, अब मुझे बाल एक साइड करना अच्छा नहीं लगता है, मेरे बाल दोनों साइड अच्छे लगते हैं इससे करके। अब देखो हम लोग थाने गए थे ना, शिवांश को थाने में एक पार्क है, नमो पार्क, वहाँ पे ना बच्चों की खेलने की बहुत सारी जगह है। दूर है, लेकिन हम लोग वहाँ बहुत गए थे, पिछले साल तो बहुत गए थे, क्योंकि शिवांश को क्लाइंबिंग करने की आदत थी, और ऑलमोस्ट एवरी संडे हम लोग जाते ही थे।
जब हमने वो डिस्कवर किया था। तो वहाँ से आते वक्त ना थाने में जो लोकल मार्केट, जो रास्ते पे वापस आते वक्त, स्टेशन वापस आते वक्त जो लोकल मार्केट रहती है ना, वहाँ पे मुझे ये दिख गए थे। ये ना मीशो पे 250-300 ऐसे दिख रहे थे, तो मैंने फिर वहीं पे से ले लिए थे। ये देखो, इसमें ये छोटे छोटे वाइट कलर के मोती हैं, यहाँ पे भी वाइट कलर के मोती हैं, इसमें ग्रीन है, रेड है। तो ये ना मोस्टली सब के साथ मैं जनरली ग्रीन, रेड या फिर येलो, येलो तो खैर नहीं, ग्रीन और रेड इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट सबके साथ चला जाता है, हर साड़ी के साथ पहन सकते हो। तो ये मैंने फिर उस टाइम पे लिए थे। ये भी बहुत सुंदर है, आपको दिखाती हूँ इसे जूम करके। ये बहुत ही सुंदर, ऐसे इयररिंग्स आपके पास होने ही चाहिए। इट्स लाइक टेम्पल ज्वेलरी बट नॉट टेम्पल ज्वेलरी। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। टी नहीं, अच्छे लगते हैं मेरे को। वहाँ से आते वक्त तब मैंने ये लिए थे। वहाँ से आते वक्त कितने, ओ माय गॉड, वहाँ जाओगे ना आप पागल हो जाओगे। इतने इयररिंग रुकते ही नहीं है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, क्या हाल हो रखा है। और फिर ना लास्ट ईयर, मतलब नहीं, उससे भी पहले मेरी बहन की शादी, पहले मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी ना, तो हम उसकी शादी में गए थे। तो मेरे पास ना गले में पहनने का कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। मेरे पास ज्वेलरी प्रॉपर जो गले में पहनने का था ना वो था नहीं। और मैंने ना गोल्डन कलर की साड़ी लेके गई थी कि वही मैं अपनी फ्रेंड की शादी में पहन लूँगी। पर मैंने वो ना पहन के अपनी मम्मी की एक रेड कलर की साड़ी पहनी, जो मुझे ऐसा लगता है कि कितना डम डिसीजन था जान के तूने क्यों रेड पहना किसी और की शादी में। मतलब कितना स्टूपिड है ना। अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो कितना पिकमी बिहेवियर होगा, मुझे नहीं पहनना चाहिए था। बट आई एम सो सॉरी भावना, आई एम सो सॉरी। तो या उस टाइम पे मैंने ये इयररिंग और गले का सेट लिया था, 300 रुपये का दिया था उस टाइम पे। 3-4 साल हो गए, 3-4 साल पहले की बात है। तब मैं शिवांश को स्टिल ब्रेस्ट फीड कर रही थी, तब की बात है ये। और ये भी ना आप देखिए, सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, प्रॉपर झुमके हैं और हैवी हैं। ये ज्योति की शादी में ना लास्ट ईयर हमने, जब मैंने ये हल्दी में पहने थे उसकी, पता है क्या हुआ था, मैंने ना मुल्तानी मिट्टी लेके और उसको रात को मतलब पानी में घोल दिया था। और अगले दिन ना, मतलब उसकी जब ये थी, उसका मतलब वो बैठा के नहीं, फूल वूल अभी जो करते हैं वैसे करना था ना। तो हमने एक दूसरे को इतना लगाया कि मेरे पूरे इयररिंग, मेरा पूरा मुंह, ये देख रहे हो कैसे निकल गया, पूरे में खाली ये था। हमने लिटरली होली खेल ली थी मुल्तानी मिट्टी से, और हमारी स्किन भी अच्छी हो गई थी। पर मेरे को पता नहीं यहाँ पे पहले क्या हो रखा था, वो मेरे साथ हमेशा ही होता है कुछ ना कुछ। तब मैंने ये पहने थे, ये पूरे भरे हुए थे। देखो अभी भी ना इसमें थोड़ी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी है, पर मैंने इसको फिर ना घिसा। मुझे ना जब मैंने ये लिया था तो मैंने उसको बोला था, मैं कहा ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं बहुत पैरानॉइड थी। पर ये क्या चमकता है, आप देखो ना, इसको लाइट में जाके चमकेगा ज़्यादा। मैं ऐसे इयररिंग्स लेती हूँ ना कि खाली इयररिंग भी पहन सको, नेकलेस हर जगह आप पहन के जाते नहीं हो, तो आप ऑलमोस्ट इयररिंग्स ऐसे लो कि नेकलेस के साथ ऐसे इयररिंग्स हो कि चल जाए। अरे बाबा रे, वेट लेट मी शो यू। मेरा दिल इतना दुखता है ना ये देख के, क्या हाल हो गया इसका। और ये मैंने नहीं किया है, ये गले वाला था ही ऐसा। मैंने इसको उस टाइम पे जुड़ गया था तो मैंने ऐसे इसको जोड़ा। मुझे इसके लिए जंप रिंग लेनी पड़ेगी। इसका ये भी देखो, ये भी ऐसे हो रखा है, इसको मैंने बांध रखा है। देखो ये मैंने ना शिवांश को दे दिया था खेलने के लिए जब छोटा था। तो सोचो इतना मेरे को परेशान किया था उसने कि मैंने उसको खेलने के लिए दे दिया था, खेल ले। मैंने छोड़ दिया, जा तू खेल ले। तो उसने ना ऐसे मार पीट के उसने इसके कुछ जो मोती है ना वो गायब कर दिए। वो मोती हैं किधर तो रखे हुए मैंने, पर इतना पता नहीं चलता है। ये इसका जो मैंने अभी आपको इयररिंग्स दिखाया ना उसी का है। देखो यहाँ से टूट गया, इसको 2 जंप रिंग लगेगी मे बी, तब जाके ये ठीक होगा। ये चोकर, मैं ज़्यादातर चोकर स्टाइल पहनती हूँ क्योंकि मेरी गर्दन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी लंबी है, तो उस पर ना चोकर अच्छा लगता है। देखो मस्त लगता है चोकर, मुझे ऐसा लगता है चोकर ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ये इसका मेन निकला हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा कम ही पहनती हूँ, थोड़ा हैवी लगता है ना ये। आई कैन वेयर दिस एंड नो इयररिंग्स, मे बी स्टड्स, तो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे ना पहनने का मतलब वो नहीं है कि कब पहनो, कहाँ पहनो, घर में ही पहन के घूमती रहूँ क्या। और गाइज मैंने वो आपको इयररिंग्स नहीं दिखाए थे ऐसे वाले, उसके साथ गले का नहीं आया था बट उसके साथ मांग टीका आया था।
ये स्क्वायर मांग टीका है। मुझे पता नहीं स्क्वायर मांग टीका मेरे सर पे अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे एक ब्लॉक पता चल जाता है। ये देखो 2 ट्रायंगल बन गए ना, तो वो अच्छा नहीं लगता मेरे फेस पे ना। मुझे ऐसा लगता है सर्कल ज़्यादा सूट करते हैं, सर्कल वाले ये, क्योंकि मेरा चेहरा भी गोल है, मे बी इस वजह से है, कोई रीज़न होगा। देखो ये देखो, इसमें और इसमें फ़र्क देखो, आप बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सक्यूज़ मी, देखो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बताओ कमेंट डाउन बिलो कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा अच्छा लगता है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, डीप ब्लैक। ये भी अच्छा है, मैंने पहना तो था ही, पहनती हूँ मैं, चाहे हो अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं तब भी पहनती हूँ। अब देखो ये इयररिंग्स रैंडमली इसके पापा कहीं से ले आए थे, पर इसमें बहुत सारे कलर हैं ना। देखो या तो एक कलर हो तो समझ में आता है, जैसे ये रेड येलो है ना, तो ये समझ में आता है, ये अजीब लगता है। या तो ये मैं नीचे का तोड़ दूँ तब मैं पहन लूँ इसको स्टड की तरह, तो मुझे थोड़ा चीप सा लगता है। तो मैंने इसको, हो सकता है 1-2 बार कभी पहना हो तो पहना हो, वरना। और फिर ये वाले इयररिंग, ये वाले तो बहुत सुंदर है। मैंने कल की वीडियो में ना आपको सूट का मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगी जिसमें मैं आपको सूट का कलेक्शन दिखाऊंगी अपना। मेरा कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं सूट खरीदती नहीं, जो भी खरीदती हूँ वो मम्मी के पास खरीदती नहीं हूँ। जो मुझे मिलता है मम्मी बनवा के रखती है, वहीं रखती है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पहनती हूँ। तो ये मेरी चाची ने दिया था ना, देखो पर्ल, देखो इतना सुंदर लगता है, चमकता है लाइट में, तो अच्छा लगता है। ये वाला भी अच्छा लगता है, ये वाइट कलर का है। ज़्यादातर जो वाइट होते हैं ना उसके साथ पहनते हैं। ये माथा पट्टी, एवरीबडी, मेरे को लगता है माथा पट्टी सबके पास होगी। लोग ऐसे ऑब्सेस्ड हो रखे थे माथा पट्टी से, अभी भी हैं, क्योंकि एकदम से एक नया ट्रेंड सा था ना, तो मैंने, मेरी बहन ने, सब ने माथा पट्टी पहनी थी शादी में। जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों ने ही पहनी थी। मेरी बहन ऑब्वियसली जिसकी शादी थी उसने तो पहनी थी, लेकिन हम दोनों ने भी पहनी थी। पर इतने हैवी, देखो इसको ना मैं सोच रही हूँ किसी तरह चोकर बना दूँ। चोकर बन के ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ना इसको पहना भी था चोकर बना के, पीछे से पिन लगा के। मुझे ऐसा लगता है चोकर में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आधे पे तो ये दिखेगा भी नहीं, और मे बी आई कैन मेक समथिंग लाइक दिस। ये हटा के और ऐसे बना दिया, अच्छा लगेगा। मतलब आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो। ज्वेलरी फ्लेक्सिबल इतनी रहती है ना कि एक्सक्यूज मी, ये ना जब मैं शादी करके आई थी तो उसके पापा मेरे लिए लेके आए थे चेन। अभी तक इसका कलर ना मे भी पता नहीं, मतलब हल्का हल्का चला गया है, अभी थोड़ा ग्रीन होने लग गया है। तो ऑलमोस्ट 5 साल पुराना है ये, मान लो। इस पर लिखा है LOV। पहले मुझे बहुत ऐसे ला के देते थे LOV, मुझे अच्छे नहीं लगते थे पहनने के लिए, तो इसीलिए रखा हुआ है ऐसे लव। ये अच्छा लग रहा है, पर अभी है इन सब चीज़ों का ट्रेंड, पहनते हैं लोग, अच्छा लगता है। क्या हो बेटा, आजा मामा बाहर है। मेरा बेटा आई। फिर ना हम एक बार उसमें गए थे ना, मेले में, यहाँ पे लगता है पास में, तो उसके बाहर ये मिल रहे थे टेम्पल ज्वेलरी टाइप का है ना ये। इसमें ट्रायंगल है, कुछ यूनिक था, तो मैंने ये वाला ले लिया था। थोड़ा सा ना ब्लैक है, देखो आपको दिखाते हैं। आउच, वेट, देखो, ओ मम्मा गिर गया। देखो ये ना थोड़ा ब्लैक है, तो ये थोड़ा रस्टी फील देता है, जैसे ओल्ड मनी नहीं होता वैसा, अच्छा लगता है। लंबा भी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये भी 100 रुपये का ही था। मेरे मोस्टली ना 100 रुपये के थे। ये वाला 30 का था, ये वाला तो 250 का दिया था उनको, पागल बना दिया। ऐसे किसी बाजार से जाके लोगे ना तो आपको ये 100 रुपये में मिल जाएगा, 150 में मिल जाएगा। चल 100 में नहीं देगा कोई तो 150 में दे देगा, लेकिन नहीं, उनको 250 दुकान से लेके आए थे ना, 250 दिया था। मैंने उनको मना किया था, मत लो पागल, ले आए। ये भी 100 रुपये के ही थे। मोस्टली इयरिंग 100 रुपये के आते हैं, पर अगर आप ऑनलाइन खरीदो ना तो थोड़े महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को अपना मार्जिन भी जोड़ना पड़ता है। और फिर क्या कहते हैं,
ऑनलाइन की अलग फ़ीस होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़े एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। और अगर आपको चाहिए थोड़े किफ़ायती ईयरिंग्स तो आप ऑफलाइन ले लो, वरना अगर आपके पास टाइम नहीं है या स्पेस नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा फीस देके, क्योंकि जाने आने में भी तो आपको पैसा लगेगा ही ना ईयरिंग वगैरह ख़रीदने में। ये उसका सेकेंड पीस यहाँ पे पहन के, ऐसे पहन के। आउच। पारो नहीं पहनती होगी ऐसे ईयरिंग्स? पारो। मेरे कान ना लिटरली लटक गए हैं, छेद है ना बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत हैवी ईयरिंग्स पहनती हूँ। फिर ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट ईयरिंग्स लेके आए इसके पापा मेरे लिए। रेजिन है ये, रेजिन। मैंने अपनी मासी को भेजा था। इतना रेजिन वाला इतना ट्रेंड चल रहा है, और नीचे पर्ल वाले मोती हैं। ओहो, बार बार गिर रहा है। ये अभी तक मुझे पहनने का मौका नहीं मिला है, तो देखो अभी गणपति वगैरह आ रहा है ना, मैं भी तब पहनूँ। मैं आपको दिखाऊंगी जब भी पहनूंगी, तो गेट रेडी विद मी करूँगी। तो अगर आपको देखना है गेट रेडी विद मी तो मुझे बताओ। ऐसे तो मैं कभी रेडी होती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होती हूँ। तो लाइट आ गई। ये ईयरिंग है, ये कल मैंने ना अपने उस पर दिखाए थे। मुझे ऐसा लगता है मेरे कलेक्शन में सबसे जो कम पैसे वाले ईयरिंग है उसमें सबसे सुंदर ईयरिंग यही है। ये 30 रुपए के हैं गाइस, और मैंने इनको इतना पहना ना, इतना पहना है, मैं आपको बता भी नहीं सकती मैंने इसको कितना पहना है। मैंने हर शॉर्ट कुर्ती के साथ, जैसे अब मैंने ये कुर्ती पहन रखी है, मैंने अपने हर शॉर्ट कुर्ती के साथ ये पहने हैं। इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, मस्त। देखो अब आप खुद देखो डिफरेंस, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। कौन से अच्छे लग रहे हैं? ये भी अच्छे लग रहे हैं, पर ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये वाले और ये वाले दोनों 30 रुपए के मैंने दिल्ली से लिए थे, एक ही साथ। मेरी बहन ने भी सेम लिए थे, हमारे पास मैचिंग है। और फिर मैंने वहीं जहाँ से मैंने दिल्ली से उससे एक साल पहले मैंने ये वाले लिए थे। ये कितने सुंदर है, बंजारा ईयरिंग्स नहीं लगते थोड़े? इतने सुंदर है ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मुझे क्लियरली मेरे को एक स्टाइल पसंद है, मुझे लॉन्ग ईयरिंग्स बहुत पसंद है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सो प्रिटी। बट शिवांश के होने के बाद से मैंने लॉन्ग ईयरिंग पहनना छोड़ दी। कैसे पहनती, उसको संभालूंगी, वो पकड़ के खींच दे, मेरे कान कट जाए। पर अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी वो 4 साल का हो गया है, तो अब थोड़ा ये है कि मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई कैन वेयर दीज। पर एक टाइम था जब मैं ईयरिंग पहनती ही नहीं थी। अभी भी कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं पहनती ही नहीं, क्योंकि मेरे पास स्मॉल ईयरिंग्स नहीं है, इस वजह से। अदरवाइज आई लव वेयरिंग ईयरिंग्स। मुझे ईयरिंग्स इतने पसंद है ना, कोई ज्वेलरी मत दो, ईयरिंग्स तो मैं खुश हो जाऊँगी। खुश तो मैं हर चीज़ में हो जाती हूँ। फिर इसके पापा मेरे लिए एक सूट लेके आए थे पिंक कलर का, शायद मैंने वो ना लास्ट किसी वीडियो में दिखाया हो, तब मैंने ये ईयरिंग्स लिए थे। ये भी 100 रुपये के थे, और मुझे इतना रिग्रेट होता है ये मैंने क्यों लिए। ना क्वालिटी अच्छी है, ना कलर अच्छा है। देखो यहाँ से तो फिर भी आपको ठीक लग रहे होंगे। मैं आपको इसको ना बैक कैमरा करके देखो, फ्लैश बंद हो गई है। देखो इतनी क्वालिटी ख़राब है ना, कि इतनी क्वालिटी ख़राब है। और ऊपर से ना इसका बैक का ये है ना, ये एक खो गया। ये इतना पतला है ना ये, कि इसमें कोई और एक्स्ट्रा बैग का लगा ही नहीं सकता। ऐसे देखो कैसे लूज है, कोई भी बैग लगा लो इसमें जाती ही नहीं है, इसके अलग ही बैग है। बहुत दिमाग खराब होता है। फिर मैंने आपको बताया ना, मेरे पापा ने गले का लेके आए थे, और इयररिंग्स भी थे उसमें। तो गले का तो तोड़ के मैंने इयररिंग बनाए हैं, क्योंकि वो शिवांश खेलने के लिए ले लिया तो खेलता। ये देखो, अब मैं स्विच कर लूँ क्या? शुड आई वेयर दीज फॉर द रेस्ट ऑफ माई वीडियो? तो ये वाले मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए। मेरे पापा कभी बेयरली मेरे लिए कोई ज्वेलरी लेके आया। मेरा भाई तो फिर भी लेके आया, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं लेके आए। यहाँ ये ज्वेलरी, आई थिंक दिस लुक सो प्रिटी विद दिस कलर। ये ब्लू के साथ ये अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ये वाले ईयरिंग, माय गॉड, मुझे इतना रिग्रेट होता है ना। मैंने अपने हस्बैंड से इतनी लड़ाई करी ना। ये ईयरिंग मैंने अपनी ट्रिप पे पहने थे, जब मेरे हस्बैंड और मैं पिछले साल शिरडी गए थे।
हम 2 बार जाके शिरडी आए। पिछली बार हमारी एनिवर्सरी के टाइम पे हम लोग ना शिरडी गए थे, तब उससे पहले मुझे ये इयररिंग के दिए उन्होंने, 2 थे। इसका एक पेयर होटल से स्टेशन आने तक, इतनी दूर मैं चली हूँ, उतनी दूर में एक पेयर इसका कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। अब मैंने बोला, मैं कहा भैया तुम मेरे साथ में चल रहे हो, तुमने इतना भी नहीं देखा कि इयररिंग गायब है इसका? मुझे किसी और ने बोला कि एक इयररिंग नहीं है। मैं इतना रोई, इतना, मैं वापस होटल गई, वापस आई, तब भी मुझे ये मिला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ तुमको इतनी पसंद होती है ना, तुमसे छिन जाती है, फिर तुम्हें मिलती नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने बहुत लड़ाई किया। मैं कहा तुमको मेरे इयररिंग नहीं दिखे, इतनी बड़ी चीज़ दिखी नहीं तुमको, बताओ कैसे आदमी हो। नहीं दिखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना कौन ही ध्यान देता है। मैं अभी भी बहुत वो सैड हूँ, पर इसका ना अभी देखो कलर जा रहा है, पर मैं स्टिल इसको रख रखा है, मैं रख के रखूँगी इसको। दोबारा भी जाके खरीद सकती हूँ, 100 रुपये के हैं, लेकिन थोड़ा ये लगता है ना कि यार जब ऑलरेडी वो अपने आप ही लेके आए थे। और फिर एक ये इयररिंग है, ये अभी रिसेंटली मिल लिया, क्या है कितने 50 से 60 रुपये के एक दिए थे, 70 रुपये। इस 30-30 रुपये में मिल जाते हैं, पर उनको पसंद है ना लूटना। इसमें ना छोटे छोटे 3 है, वो छोटे छोटे क्यूट, मैंने अपने बर्थडे पे पहने थे। ये भी क्यूट है, सब क्यूट इयररिंग्स तो मेरे पास बहुत सारे, और सारे अच्छे इयररिंग। फिर ये तो आपने सबसे ज़्यादा देखे होंगे, ये महाराष्ट्रन साइन जैसा है ना, ऐसे ये भी ऐसे लगाते चंद्रमा वाले, ये मैंने बहुत पहने हैं, ये भी आपने देखे होंगे। ये ना मेरे लिए एक इयररिंग लेके आए थे, वो 100 रुपये का था, पर वो इयररिंग मुझे पसंद नहीं आया था, लेयर वाला, तो वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो वो मैंने बदलवा के ये वाला और ये वाला पेयर लिया था, 50 का एक। पर सेम ट्रिप पे मैंने ये खो दिया। मेरे हस्बैंड को वो भी नहीं पता चला। वही मैं बोल रही कि तुमको नहीं पता, कैसे नहीं पता चला? ये ना थोड़ा सा ग्रीन कलर है, इतने सुंदर लगते ना, पानी जैसा, इतना सुंदर था ये वाला भी। और ये तो खैर है मेरे पास दूसरा भी, पर ये एक खो गया है। अभी ये एक रखा है, मैं सोच रही हूँ इसका कुछ ब्रोच या कुछ बना लूँ, मे बी समथिंग, कुछ तो बना लूँ, लेकिन मैं इसको फेंकने वाली नहीं हूँ। अब खोए हुए इयररिंग्स में से ही मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखो। यहाँ पे ना अंबरनाथ में मंदिर है, एक पुराना मंदिर है, उधर ना मेला लगता है, शिव जी का मंदिर है, और वहाँ पे ना मेला लगता है। अब वहाँ से ना मैंने ये वाले इयररिंग लिए। ये पहले ना बहुत चलते थे, पहले जब मेरी मौसी कॉलेज में पहन के जाती थी ये वाले इयररिंग, तब बहुत चलते थे ऐसे, मतलब डिब्बी जैसे। तो अभी ये वापस स्टाइल में आए तो मैंने लिए। अभी मैंने पहने भी नहीं है ये एक दिन भी, एक है एक गायब, एक पता नहीं कहाँ है। और मुझे इतना दुख होता है कि ये कितने सुंदर इयररिंग है, इतने सुंदर है, 4 क्लॉवर है इसमें, क्या करूँ। पर अब ये है मेरे शादी के बाद मैंने वेस्टर्न आउटफिट पे पहनने के लिए लिए थे। देखो एक कहाँ था एक कहाँ था, लेकिन मैंने खोया नहीं, तो दोनों मिल गए ना, इसीलिए मैं एक खो नहीं रही हूँ, क्या पता दूसरा भी मिल जाए, है ना। ये वाले गोल्डन, ये जो वेस्टर्न ड्रेसेस पे अच्छे लगते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस उस टाइम पे मैंने पहनना शुरू किया था ना, तो फिर शिवांश हो गया तो फिर छोड़ दिया पहनना। और ये है, ये नेकलेस के साथ आए थे। इसके पापा मेरे लिए ना, मैंने नेकलेस करके इतना बोल दिया था कि वो मेरे लिए खुद ही जाके 2 नेकलेस लेके आए, पर मुझे पसंद नहीं आए थे ये। एक ये लेके आए थे, और इसी में सेम इसमें ना वाइट कलर था, वाइट कलर के मोती थे, वो मैंने भाभी की बेटी को दिया था, उसने वापस नहीं दिया है। उसमें ये इयररिंग्स हैं और ये नेकलेस, ये भी अच्छा लगता है, सिंपल सोबर पहन लिया कहीं गए तो आसपास के लिए। कलर जा रहा है पर इसका, ये शायद 120 या 100 रुपये से था। फिर मैं ज्योति की शादी में ना नथ ली थी, महाराष्ट्रन नथ। ये लेकिन ना चिपकाने वाली है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ी है, देखना बहुत बड़ी है, तो इसीलिए तो मैंने रखा हुआ है। मैं दिल्ली जाती हूँ ना, तो वहाँ से ये छोटी छोटी बालियाँ लेके आती हूँ। सोना चांदी मैं पहन नहीं सकती, मेरे पास है भी नहीं खैर, तो मैं ये छोटी बालियाँ लेके आती हूँ। ये एडी टाइप की होती है ना, 30 रुपये की देता है वो एडी कह के, पर ये कहता है कि उसका कलर नहीं जाएगा। पर ये एक गई, ये एक जो अभी गिरी ना, इसके अलावा भी एक थी, वो इधर तो खो गया। तो फिर जब एक खो गया तो फिर दूसरे का क्या करूँगी रख के। और फिर मैंने ना 30 रुपये के 3 इयररिंग लिए थे, मतलब एक ये थे जैसे ये है, और वाइट पर्ल वाले थे उसमें, और फिर उसमें ऐसे
ये थे गोल वाले। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ढूंढ के लाती हूँ, अगर कहीं मिल गए तो मैं आपको किसी शॉर्ट में दिखा दूंगी या मे भी कुछ में। और ये है, ये मेरे मंगलसूत्र जो पहन रखा है ना, जब मेरी बहन की शादी थी ना तब मैंने उनको बोला था कि मेरा ना ऐसे ग्रे, मतलब यही कलर का लहंगा है मेरा, जो ये कलर है ना कॉपर, इसी कलर का लहंगा था, तो उसके लिए फिर ये मुझे मंगलसूत्र लेके आए थे। वो तो ये अपने आप ही लेके आए थे, मैंने नहीं बोला था लाने को। फिर आप मेले वगैरह में जाओगे ना तो आपके से, तब ये वाला गले वाला बहुत चल रहा था ना, तो मैंने ये 2 ब्रेसलेट लिए थे 10-10 रुपए के, कि मैं भी गले में ऐसे चोकर बना के पहनूंगी, पर ये चुभता बहुत है तो मैंने छोड़ दिया। ये भी मैंने शादी के बाद ही लिए थे वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहनने के लिए। एक तो है, एक पता नहीं कहाँ गायब है, पता नहीं मिलेगा कभी। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, शादी से बहुत पहले दिए थे, बहुत ही पहले दिए थे, कहीं से लेके आई होगी, पर मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैंने रख रखे हैं। एक तो टूट भी गया उसका, और मैंने रख रखे हैं। मम्मी की दी हुई चीज़ हटाते नहीं, याद आती है यार मम्मी की। बैंगल्स मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। शिवांश के स्कूल में ना ये थी वॉक, मतलब स्टेट वाइज उनको कपड़े पहनने थे, स्टेट वाइज हम लोगों को कपड़े पहन के वॉक करनी थी। तो अब मेरे पास ना सोना तो है नहीं, सोना चांदी या वो तो है नहीं, तो मैंने ना ये लिया था, क्योंकि यूपी बिहार में ऐसे